राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो अत्यंत गहरा होते हुए भी बड़ा ही नाजुक है। एक ऐसा सत्य जिसे यदि हृदयंगम कर लिया जाए तो जीवन का समस्त संघर्ष, सारी पीड़ा और व्यर्थ की भागदौड़ तत्क्षण शांत हो सकती है। क्या आपने अपने जीवन में कभी अनुभव किया है कि जब आप किसी वस्तु, व्यक्ति या लक्ष्य को पागलपन की हद तक चाहने लगते हैं तो वह आपसे उतना ही दूर छिटकने लगता है, चाहे वह कोई अत्यंत प्रिय संबंध हो जिसका प्रेम आप पाना चाहते थे, या कोई स्वप्न जिसके पीछे आपने अपने दिन रात एक कर दिए। यह संसार का एक विचित्र किंतु अटल नियम है मेरे बच्चे, कि यहाँ आप जिस चीज को जितनी जोर से मुट्ठी में भींचने का प्रयास करेंगे वह रेत की भांति उतनी ही तेजी से फिसल जाएगी, और जिसे आप खुले हृदय से मुक्त छोड़ देंगे उसके लौट आने की संभावना उतनी ही प्रबल हो जाती है। इसी अवस्था को ज्ञानियों ने वैराग्य या डिटैचमेंट का नाम दिया है। ये पकड़ छोड़ देने की कला है। किंतु यहाँ छोड़ने का अर्थ क्या है? क्या सब कुछ त्याग कर वन चले जाना? कदापि नहीं। छोड़ने का तात्पर्य उदासीनता नहीं अपितु समर्पण है। उस किसान का स्मरण करो जो धरती में बीज रोपता है, उसे खाद पानी देता है, किंतु वह हर घड़ी मिट्टी खोदकर यह जांचने नहीं जाता कि अंकुर फूटा या नहीं। उसे अपनी मेहनत और प्रकृति पर अटूट विश्वास होता है कि उचित समय पर फसल अवश्य लहलहाएगी। ठीक इसी प्रकार तुम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो, चाहे वो प्रेम हो, सफलता हो, यश हो या धन, उसे पूरी श्रद्धा और पुरुषार्थ से चाहो, परंतु परिणाम को उतनी ही श्रद्धा से परमात्मा के चरणों में सौंप दो। एक गहरा रहस्य समझो प्यारे, तुम जितना किसी चीज को पकड़ कर रखने की जिद करोगे, तुम्हारा मन उतना ही अधिक बंधता जाएगा, और बंधा हुआ मन कभी शांत नहीं रह सकता। यह मन एक चंचल बालक के समान है। इसे जितना नियंत्रित करने का प्रयास करोगे यह उतना ही अधिक शोर मचाएगा, परंतु जिस क्षण तुम मुस्कुराकर सहज भाव से कह देते हो कि जा, जो होना है वही होगा, उसी क्षण यह मन शांत होकर बैठ जाता है और तुम्हारे भीतर की वास्तविक शक्ति जागृत होती है। सच्चा वैराग्य वस्तुओं से दूर भागना नहीं है, बल्कि उनके बीच रहते हुए भी उन पर अपनी पहचान आधारित न करना है। जैसे कमल का पुष्प जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही एक सच्चा साधक संसार के समस्त प्रपंचों के बीच रहता हुआ भी उनमें उलझता नहीं है। एक बार एक निराश युवक ने गुरु से पूछा कि अथक परिश्रम के बाद भी उसे नौकरी क्यों नहीं मिल रही। गुरु ने समझाया, बेटा परिश्रम अवश्य कर, परंतु अपने लक्ष्य को ईश्वर से ऊंचा मत मान। स्मरण रख, जो वास्तव में तुम्हारा है उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह लाख जतन करने पर भी तुम्हें नहीं मिलेगा। अतः जीवन में कर्म करो पर शांति के साथ, प्रेम करो परंतु आसक्ति के बिना, इच्छाएं रखो पर उन्हें बोझ मत बनने दो। मन को हल्का रखने के लिए कुछ सूत्र बांध लो। प्रत्येक भोर ईश्वर से कहो, हे नाथ, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वही करना। और प्रत्येक संध्या कहो, जो आज बीत गया वह मेरा न था, जो मेरा है वह अवश्य आएगा। दिन में 5 बार गहरी सांसें लेकर दोहराओ कि सब अच्छा है। शांत मन ही ईश्वरीय संकेतों को सुन पाता है। वैराग्य और विश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। विश्वास के बिना छोड़ना संभव नहीं। जो जानता है कि परमात्मा उसका कभी अहित नहीं करेंगे, वही निश्चिंत होकर छोड़ सकता है। जब तुम हठ करते हो कि मुझे अमुक वस्तु चाहिए ही, तो तुम परोक्ष रूप से कह रहे हो कि तुम्हें ईश्वर की योजना पर भरोसा नहीं है। लेकिन जब तुम कहते हो, हे प्रभु, यदि ये मेरे योग्य है तो आप ही देंगे, तब तुम सच्चे भक्त बनते हो और भाग्य के नहीं कृपा के सहारे जीते हो। एक अभ्यास करो, रोज सुबह उठकर क्षण भर सोचो कि जो तुम्हें चाहिए था वह मिल गया है, फिर उसे मन ही मन ईश्वर को अर्पित कर दो और एक बच्चे की भांति निश्चिंत होकर मुस्कुरा दो जिसे माँ की गोद मिल गई हो। यही अभ्यास तुम्हें आसक्ति से मुक्ति की ओर ले जाएगा।
यह ब्रह्मांड तुम्हारी ऊर्जा को पढ़ता है। जब तुम शांत और तृप्त होते हो तो इच्छित वस्तुएं तुम्हारी ओर खींची चली आती हैं, और जब तुम बेचैन होकर मांगते हो तो वे दूर भागती हैं। यदि तुम अभाव का रोना रोते रहोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें और अभाव देगा, पर यदि तुम विश्वास से भरे रहोगे कि तुम्हें सब मिल रहा है तो सारी सृष्टि तुम्हारे सहयोग में लग जाएगी। गीता में श्री कृष्ण भी यही समझाते हैं कि कर्म करो पर फल की चिंता, आसक्ति से मुक्त होकर उसे ईश्वर को समर्पित कर दो। अंततः वैराग्य का आधार स्वयं से प्रेम करना और स्वयं को स्वीकारना है। जब तुम मान लेते हो कि तुम जैसे हो परिपूर्ण हो, तब तुम किसी कमी को भरने के लिए नहीं दौड़ते, बल्कि पूर्णता के भाव में जीते हो। यह कोई त्याग नहीं, बल्कि विवेक है, जो सिखाता है कि जो मेरा है वो कहीं नहीं जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, डर, मोह और व्यर्थ की चिंता छोड़ दो। दिन में कुछ पल निकालकर शांत भाव से कहो कि मैं ईश्वर में स्थित हूं, और नाम जप का सहारा लो, क्योंकि भगवान नाम ही सर्वोच्च वैराग्य है, जहां सारी इच्छाएं विलीन हो जाती हैं। तुम बस छोड़कर देखो, जो तुम्हारा है वह दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आएगा। राधे राधे।